यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम, आप सबों की सलामती हो। खुदा आपको बरकत दे। और आज के खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत लम्हात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने फिर हम पर फजल किया है, जिंदगी, सलामती, सेहत, तंदुरुस्ती बख्शी है ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। और आज ये बड़ा खूबसूरत वक्त है कि हम खुदा के हजूर में हैं। हालेलुया। और हम उसकी आवाज के शनवा होने के लिए यहाँ पर आए हैं, सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए खुदावंद के घर में है ताकि खुदा हम पर फजल करे। और इस सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के लिए हालेलुया, हालेलुया। उनकी मौजूदगी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का तख्त हमारे दरमियान में है। हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज ये बात, इससे पहले कि कलाम को शुरू किया जाए, एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये बात बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही है। हमें कितनी देर, कोई यहाँ पर है जो चर्च में नया आया है, जिसको चर्च के रूल्स का पता ना हो, जिसको खुदा के घर में बैठने के तरीकाकार का पता ना हो? पता है आपको? कोई है कोई नया जो पहली बार चर्च में आया? नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग उस अनार को, उस चीज को अपने अंदर से खत्म नहीं करते। खुदा के हुजूर में होते हैं, खौफ नहीं होता हमारे अंदर, डर नहीं होता हमारे अंदर। आपको पता है कि कलाम असर क्यों नहीं करता? आजकल लोग इस बात के मुतलाशी हैं, लोग इस बात को सोचते हैं जी आजकल मौजज़े होते नहीं है। मौजज़े इस वजह से होते नहीं है, आजकल बिलीवर नहीं है, आजकल ईमान रखने वाले नहीं है, ईमानदार नहीं है। और ये खुदा की जमायत है, मसीहियों की जमायत है, शागिर्दों की जमायत है, ये कलीसिया की जमायत है। ये कोई क्या कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी कन्वेंशन या बहुत बड़ा कोई इज्तिमा नहीं है यहाँ पर जमा हुआ। ये खुदा के मुकद्दस लोग हैं, पाक लोग हैं, आप अलग किए हुए हैं। जब बहुत सारे लोग हैं, जब उनको दुआ का कहा जाता है तो वो अपनी बातों में गुम होते हैं, दुआ नहीं करते, वो दुआ में नहीं करते। बहुत सारे लीडर भी दुआ नहीं करते, कलीसिया को छोड़ दें, लीडर भी दुआ नहीं करते। ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये डिसिप्लिन नहीं है। ये आपके अंदर ये चीजें जो है ये कमजोर करती हैं आपको। इन चीजों को सीखे, आप सीखने के लिए आते हैं, यहाँ पर शहनवा होने के लिए आते हैं, खुदा का कलाम सीखने के लिए आते हैं। और ये रोज बरोज जो हम सीखते हैं इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई किया करें ताकि खुदा आप पर फजल करे। मैं अक्सर औकात एक चीज कहता हूं कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हम उसके उलट करते हैं, हम आजमाइश में पढ़कर दुआ करते हैं। हम जब आजमाइश में पड़ जाते हैं फिर दुआ करते हैं ताकि आजमाइश से निकल जाए। इन बातों को अपनी जिंदगी में रोजमर्रा चीजों को सीखा करें ताकि खुदा पर फजल करे। जिवें मां प्यो किसी ने घर जाओ ना ते बच्चे को दस दी है कि मैं अज नानी घर फलाने घर चली है तो उत्थे इंज बहना, इंज गुफ्तगू करनी, किसी चीज को हाथ नहीं लाना, कोई ऐ नहीं करना। बहुत सारी आप घर से निकलने से पहले बच्चों को नसीहतें करते हैं। आप किसी इंसान के घर में जाते हैं तो हजारों नसीहतें करते हैं। ये खुदा का घर है, यहाँ पर आपको चाहिए खुद भी डरे और बच्चों को भी समझाएं, बेटा यहाँ पर आपने चर्च जाना है, ये काम नहीं करना, दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है, कलाम सुनना है। इन सारी चीजों को अपने अंदर ला करें ताकि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी पर असर करे। हालेलुया, हालेलुया। आए आज खुदावंद के कलाम में से, जो आज हम सबों की नसीहत के लिए है, कलाम खुदा में से देखेंगे। कलाम खुदा में से मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थस की कलीसिया के नाम पहला खत है। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थस की कलीसिया के नाम पहला खत है
اور उसका 15वां बाब है जो कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत है कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम, और उसका 15वां बाब है और उसकी 33वीं और 34वीं आयत जो है ये कलामे खुदा में से तलावत करेंगे। कलामे खुदा में से इसको सीखेंगे, समझेंगे, ताकि हम पर फजल हो, ताकि कलामे खुदा जो है ये हमारे अंदर असर करे, ताकि उसके लफ्जों की जो तासीर है वो हमारी जिंदगियों पर असर करे। कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है, उसका 15वां बाब है और उसकी 33वीं और 34वीं आयत जो है ये कलामे खुदा में से पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि इस हवाला को हम सब मिलकर पढ़े, बाजमायत बुलंद आवाज होकर हम इस हवाला को पढ़ेंगे। कलामे खुदा में लिखा है कि फरेब ना खाओ, फरेब ना खाओ, ऊंची आवाज से बोलिएगा, फरेब ना खाओ, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं, मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ, मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। ये जो अभी हमने कलाम खुदा को पढ़ा, सुना, तलावत किया, और कलाम खुदा में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है। हम सबने मिलकर इस कलाम को पढ़ा, सुना, और ये जो इसकी आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा है ये बड़ा खास है और बड़ा खतरनाक है। अगर हम इसको अपनी जिंदगी में लेते हैं, अगर हम इसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करते हैं, अपनी जिंदगी का मुआसना करते हैं, तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो है उसने ये जरूरी समझा कि अब ईमानदारों को जरूरत है, अब ईमानदारों को लिखा जाए, अब कलीसिया को, अब चर्च को, अब उन ईमानदारों को लिखा जाए जो ईमानदार होने का, रास्तबाज होने का और जो खुदा के साथ चलने का दावा करते हैं। कहता है कि रास्तबाज होने के लिए होश में हो। आज रास्तबाज मदहोश है, बेहोश है, उनको होश नहीं है कि रास्तबाजी क्या है और हम कहां पर हैं और किस लिए है और क्यों है। ये जो सवाल है ये हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं और हम इन सवालों से अक्सर औकात हम इनको नजरअंदाज कर जाते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, पौलुस रसूल कहता है कि मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं, ऐ ईमानदारों, खुदा के लोगों, खुदा की जमात, ये जो कुरिन्थुस की कलीसिया है, इस कलीसिया के अंदर ये जो सारे तरीकाकार थे और ये जो था ये यूनान का बैनुल अक़वामी शहर था और इसके अंदर तिजारत का काम, बिजनेस अरूज पर था। इन सारी चीजों का अरूज पर होने के बावजूद भी इसके अंदर एक बदकारी, हरामकारी, ज़नाकारी और ये सारी चीजें अरूज पर थी। ये भी बुलंद थी। जो ये तरक्की के अंदर था, इसके अंदर बदकारी ने भी तरक्की की हुई थी और इसके साथ साथ वो सारी चीजों के साथ साथ बदकार एक आम इंसान था, लेकिन उसमें ईमानदार भी मुलव्वस हो रहे थे। ईमानदार रास्तबाज भी उस बदकारी के अंदर, उस शर्म के बातों के अंदर और ख्यालों के अंदर, उन चीजों के अंदर वो सारे ईमानदार भी मुलव्वस हो रहे थे। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस बात से परेशान था, दुख से भरा था और लोगों की उस हालत से परेशान था, उन लोगों की उस तरीकाकार से परेशान था। लोग खुदा को भी वक्त दे रहे हैं,
खुदा के भी साथ चल रहे हैं और खुदा के साथ भी खुदा की भी तारीफ कर रहे हैं और साथ साथ उस सारी बदकारी के कामों को भी किए जा रहे हैं और उनको ये इस बात से बेखबर है। और वो पहली आयत में लिखता है फरेब ना खाओ। ये चीज बड़ी जरूरी है एक ईमानदार की जिंदगी में कि वो किसी चीज को पहचाने और खुदा के कलाम की पहचान में भर जाए, खुदा के कलाम की उन सच्चाइयों के बारे में जाने, खुदा के कलाम की उस गहराइयों के बारे में, खुदा की मोहब्बत के बारे में, खुदा के जलाल के बारे में, खुदा की फेवर के बारे में और उस खुदा के कलाम के बारे में बखूबी जानता हो, वाकिफ हो कि कोई उसे फरेब ना दे सके। आजकल फरेब होते क्यों है? अगर कोई शख्स किसी चीज को खरीदने के लिए जाता है, अगर मैं किसी चीज को मार्केट से खरीदने के लिए जाता हूं, अगर मैं उस चीज से बखूबी वाकिफ हूं तो कोई बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर नहीं सकता, कोई बंदा मुझे 2 नंबर चीज दे नहीं सकता, कोई बंदा मुझे उसकी कीमत ज्यादा नहीं लगा सकता या कम नहीं लगा सकता, कोई मेरे सामने उस चीज को गलत तरीका से मुझे दे नहीं सकता, मुझे फरेब नहीं दे सकता, वो मुझे लूट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज के बारे में बखूबी जानता हूं और मैं उस चीज के मटेरियल से वाकिफ हूं, उस चीज की जो वो चीज है, जो वो बनी है, मैं उसकी गारंटी से भी वाकिफ हूं कि ये कितनी चलेगी, कैसे चलेगी। और खुदा के कलाम के अंदर ईमानदारों को अलर्ट किया गया है कि फरेब ना खाओ। ये बड़ा जरूरी है। आजकल ईमानदार धोखे के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, फरेब खा रहे हैं, खुद को फरेब दिए जा रहे हैं और दूसरा और शैतान उनकी जिंदगियों के अंदर इस चीज को अप्लाई किए जा रहे हैं और वो करी जा रहे हैं। कह रहे फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। यानी बुरी सोबत जो है ये आपके अंदर बिगाड़ पैदा करती है, ये आपकी खूबसूरती को, आपकी ईमानदारी को, आपकी बरकत को, आपके अंदर जो खुदा का जलाल है, आपके अंदर जो खुदा की फेवर है, आपके अंदर जो अनाइंटिंग है, ये बुरी सोबत उस बिगाड़ के अंदर उन चीजों को बिगाड़ती है, सूरत को बिगाड़ती है जो हमारी सूरत खुदा की सूरत पर बनी है। ये सूरत को बिगाड़ती है, बिगाड़ पैदा करती है और ईमानदार इस चीज से बेखबर है, वो होश में नहीं है, वो होश में नहीं है। उनको होश में आने की जरूरत है। आज कलीसिया को, आज चर्च को, आज लोगों को, आज ईमानदारों को, आज दुआ करने वाले लोगों को होश में आने की जरूरत है। वो बेखबर है, वो इन सारी बातों से, वो इन सोबतों से बेखबर है। वो खुदा की जमायत में भी कदम रखते हैं और बुरी सोसाइटी में भी कदम रखते हैं। वो खुदा को भी वक्त देना पसंद करते हैं, खुदा को भी साथ मिलना पसंद करते हैं, खुदा के साथ भी वक्त गुजारना पसंद करते हैं और अपनी गैदरिंग के साथ बुरी सोसाइटी के अंदर भी वक्त गुजारना पसंद करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे ईमानदारों को देखा है जो अभी नौ मरीद होते हैं तो वो कहते हैं मैं बुरे से दोस्ती इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं इसको अच्छा कर लूं। वो उसको अच्छा करते करते खुद भी बुरा हो जाता है। उसके अंदर वो चीजें डिलीवर हो रही हैं। आप चर्च में जितनी देर वक्त गुजारते हैं, आप अपनी बरकत को इकट्ठा करते हैं, आप उस ब्लेसिंग्स को इकट्ठा करते हैं, आप उन चीजों को, वो बरकतें जो खुदा आपको देना चाहता है, आप उनको इकट्ठा करते हैं। जो ही आप किसी बुरे की सोबत में, उसकी आप गैदरिंग में, उसकी गुफ्तगू में, उसकी यारी दोस्ती में, उसके तरीकाकार में शामिल होते हैं, आप सारी बरकत को खो बैठते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अंदर से ईमान चुराया गया है, आपके अंदर से रास्तबाजी चुराई जा रही है, आपके अंदर से उस बरकत को, उस फ्रूट को, मोहब्बत को, इत्मीनान को, तहम्मुल को, खुशी को, शादमानी को आपके अंदर से खत्म किया जा रहा है। आप इस चीज से बेखबर हैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल लोगों से कहता है, उन कलीसियों से, उन ईमानदारों से कहता है कि फरेब ना खाओ। आजकल के दौर के अंदर ये सिलसिला भी आम है। ईमानदार सोचते हैं कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, हमारा रास्ता ठीक है, हमारी गुफ्तगू ठीक है, हमारा चाल चलन, हमारा तरीकाकार ठीक है,
मुताबिक नहीं है। मैंने बहुत सारे यहां पर रहकर, इसी इलाका के अंदर, इसी सोसाइटी के अंदर रहकर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो मुंह से तो खुदा खुदा बोलते हैं लेकिन अंदर कुछ और उनके पला होता है। जैसे ही उनको बुरी सोसाइटी में देखते हैं, जैसे ही उनको किसी और महफिल में देखते हैं, उन पर उस महफिल का रंग चढ़ा होता है, उन पर उस गैदरिंग का रंग चढ़ा होता है, उन पर उन दोस्तों का रंग चढ़ा होता है। बुरी गुफ्तगू, बुरी हुज्जतें, बुरे तरीकाकार, बुरी सोसाइटी, बुरा ख्याल, यानी आप लोग खुदा को धोखा दे रहे हैं। इंसान समझता है कि मैं खुदा को धोखा दे रहा हूं, इंसान समझता है कि मैं खुदा की नजर से बचकर मैं सब कुछ कर सकता हूं, यानी मेरा खुदा मुझे देख नहीं रहा है, मेरा खुदा मेरे साथ नहीं है, मैं खुदा को धोखा दे रहा हूं, मैं खुदा के साथ चल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पर कोई मुझे देख नहीं रहा। मैं स्टेज पर जाता हूं, घुटने टेकता हूं, दुआ करता हूं, वर्शिप करता हूं, और यहां पर मुझे कोई नहीं देख रहा। मैं इसके साथ गुफ्तगू कर सकती हूँ, मैं इसके साथ गुफ्तगू कर सकता हूँ, मैं इसके साथ जैसे मर्जी मजाक, जैसी मर्जी सोसाइटी इसके साथ मिलाकर कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कोई नहीं देख रहा। ये खुदा का बंदा दाऊद कहता है, खुदा मैं किस जगह पर चला जाऊं जहां पर तू नहीं है। आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहां पर भी तू है, जमीन पर, पताल के अंदर, समुंदर से पार, मैं जहां पर चला जाऊं खुदा तू वहीं पर है। मैं कौन सी कोई ऐसी जगह है जहां पर मैं जाकर गुनाह कर सकूं, तेरी नजर से छुप सकूं। खुदा कहता है कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह मेरे सामने है। तू जहां पर रहता है मैं देखता हूं, तू कहां पर है, तू किस जगह से गुजरता है मैं जानता हूं, तेरी सूरत कैसी है मैंने अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। कुछ ज्यादा दूर नहीं है तू मुझसे। तफरीब ना खाओ, ईमानदारों होश में आओ। अब ये वक्त है होश में आने का, अब ये वक्त है अपनी जिंदगी को बदलने का। कब तक आप लोग दो ख्यालों में डामाडोल होकर फिरते रहेंगे? कब तक खुदा के साथ धोखाधड़ी करते रहेंगे? कब तक खुदा को फरेब देते रहेंगे? कब तक आप खुदा के कलाम से नजरें चुराकर, खुदा से नजरें चुराकर आप सब कुछ करते रहेंगे? कब तक आप ये करते रहेंगे? एक वक्त ऐसा आपकी जिंदगी में आएगा कि फिर आपको वक्त नहीं मिलेगा, फिर आपके अंदर पास वक्त नहीं होगा। लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आजकल इंसान वक्त की कदर नहीं करता, फिर जब वक्त आता है फिर वक्त इंसान की कदर नहीं करता। आज इंसान वक्त की कदर नहीं कर रहा है। इंसान इस वक्त से बेखबर इसलिए है, वो अपने वक्त को जाया कर रहा है। आप समझते हैं अगर आप 2 लाख की घड़ी बांध ले, आप कभी वक्त को अपनी कैद में नहीं कर सकते। आप 10 लाख की घड़ी बांध लें, जैसा मर्जी महंगा टाइम पीस ले आए, रिमोट कंट्रोल वाला ले आए, लेकिन आप वक्त को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन ये वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, कहते जी एक वक्त सी मेरे थे, उदो मेरे को बड़ा कुर्सी मेरी बड़ी अरूज सी, लोग डालते सी मेरे को, लेकिन आज वो मोहताज है। आज वक्त उसकी कदर नहीं कर रहा। याद रखें, फ्रेम ना खाएं, झूठी बातों से बाहर आ जाएं, इनसे बाहर निकले। क्यों आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों आप अपनी खूबसूरती को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों आप खुदा की छवि को बर्बाद कर रहे हैं, जिसको उसने अपनी छवि पर आपको बनाया है? और लिखा है कि बुरी सोबतें जो है, बुरी सोसाइटी जो है, बुरी गैदरिंग जो है, बुरे दोस्त जो है, बुरे इरादे जो है, बुरे ख्याल जो है, ये इंसान की अच्छी आदतों को बिगाड़ देते हैं। ये इंसान के अंदर बिगाड़ पैदा करते हैं। जो आप खुदा की जलाल से, खुदा की फेवर से, खुदा की गैदरिंग से, खुदा के जलाल से, हजूरी से दूर जाएंगे तो याद रखें आपके अंदर बिगाड़ आना शुरू हो जाएगा। आपकी खूबसूरती के अंदर उस छवि पर, जो छवि खुदा की सूरत पर बनी है, जिस छवि को उसने अपने हाथों से संवारा है, हम वो मट्टी नहीं है जिसको हाथों से बनाया गया है। हम
वो मट्टी हो चुके हैं जिसके नथनों में उसने अपनी जिंदगी का दम फूंक दिया है। आपके अंदर जिंदगी का दम है। पहले जैसे बनाया था उस मट्टी का कोई वजूद नहीं था, उस मट्टी का कोई वजूद नहीं था। वो सिर्फ एक मट्टी का पुतला था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसका कोई वजूद नहीं था, उसका कोई कैरेक्टर नहीं था, उसकी कोई कीमत नहीं थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। पहले एक मट्टी का पुतला था और उस पुतले की वैल्यू बढ़ाने के लिए, उस पुतले की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, उस पुतले को अपनी छवि पर ढालने के लिए उसने अपनी शख्सियत को, अपने जलाल को, अपनी हजूरी को, अपनी रूह को, रूहुल कुछ को उसके अंदर, उसकी जिंदगी के अंदर, नथनों की जिंदगी के अंदर वो दम फूंक दिया। फिर इंसान खुदा की सूरत पर जीती जान हुआ। फिर उसके अंदर जान है। याद रखे, आप मामूली नहीं है, आपकी कदर कीमत है। शैतान आपको बता रहा है कि आपकी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का खून आपकी हैसियत को, आपकी कीमत को बताता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी कीमत क्या है, आपकी सूरत क्या है, आपकी सीरत क्या है, आपकी जगह कौन सी है। ये यीशु मसीह का खून आपकी कीमत बढ़ा रहा है। हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। शैतान आज भी आपको कहता है आपकी कोई वैल्यू नहीं है। शैतान आपसे बोलता है, आपके कानों में बोलता है आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आप सलीब के नजदीक जाते हैं आपको अपनी वैल्यू नजर आने शुरू होती है। आपको अपनी, वो आपके अंदर जो चीज है, जो आप सलीब के करीब जाते हैं आपको अपनी वैल्यू नजर आना शुरू हो जाती है। सानू कोई को थोड़ा जा ढीठ कर दे ना, या साडे कोई थोड़ा जा बुरा बोल दे, असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिलना पसंद नहीं करते, असी ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ देने। शैतान सानू उठा उठा कर पटक रहा है, कर रहा है, हमें बार बार शर्मिंदा कर रहा है, लेकिन हम उसका पीछा नहीं छोड़ते, उससे मुलाकात नहीं छोड़ते, उसके साथ अपना रिलेशन नहीं तोड़ते। हम फिर भी ऐसी सोसाइटी में जाते हैं। याद रखें ईमानदारों, अगर आप ऐसी बात के अंदर है, ऐसी चीज के अंदर, ऐसे ख्याल के अंदर है, तो आप ज्यादा सजा पाएंगे, आपको ज्यादा मार पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हुए भी इस बात को नहीं जान रहे, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। लिखा है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों के अंदर बिगाड़ पैदा कर देती। आप यहाँ पर घंटा झुक कर दुआ करके जाते हैं, आप यहाँ पर 1 घंटा रुकते हैं, 2 घंटे रुकते हैं, घर में रुकते हैं, घर में मसबा बनाया हुआ है, घर पर दुआ करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, 1-1 घंटा यहाँ पर रुकते हैं, झुकते हैं, आंसू बहाते हैं, घुटनों के बल झुकते हैं। जो ही आप बाहर जाते हैं तो आपको कोई और फ्रेंड्स मिलते हैं, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपका तरीकाकार चेंज हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो मसबा पर होते हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जिन मसबा से नीचे जाते हैं उनकी टोन चेंज हो जाती है, कि तरीकाकार चेंज हो जाते हैं। ये वैसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने शादियों में देखा है बहुत सारों को स्टेज पर दावा करते हैं और ऐसी महफिलों में जाकर वो अपने आप का, अपना अंदर से दिखाते हैं कि मैं, मेरे अंदर किस कदर वो छिछोरापन छुपा हुआ है मेरे अंदर। याद रखें, ये आपकी बरकत को खराब करता है, ये आपकी अनाइटिंग को खराब करता है। आप चाहते हैं कि आप स्टेज पर खड़े हो तो लोग आंसू बहाना शुरू हो जाए, आप चाहते हैं कि आप स्टेज पर खड़े हो तो लोगों के अंदर खौफ आना शुरू हो जाए, आप चाहते हैं कि आप खुदा के कलाम को आप वर्शिप करें, आप खुदा के कलाम को सुनाएं, आपके अंदर ये चीज हो, वो चीज हो। तो पहले अपने आप को बदलना शुरू कर दें, उन सोसाइटियों को छोड़ दें, गलत बातों को, गलत ख्यालों को छोड़ दें। तो फिर लिखा है कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। आज आप गुनाह क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कर रहे हैं कि होश में नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपकी कीमत क्या है, वैल्यू क्या है। अगर किसी इंसान को अपनी वैल्यू का पता चल जाए, किसी इंसान को ये पता चल जाए कि मेरी वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पर कोई
बड़ा आदमी हो तो उसको पता चले कि मेरी इस मोहल्ले में बड़ी रेपुटेशन है, बड़ी वैल्यू है, तो उसका चलने का तरीकाकार फर्क होता है, उसका गुफ्तगू करने का अंदाज फर्क होता है, उसका बोलने का बैठने का तरीकाकार फर्क होता है। अगर आपको पता चल जाए आपकी वैल्यू क्या है, आपको आपकी वैल्यू तब नजर आती है जब हम सलीब के पास आते हैं, जब हम उसके लहू को लेते हैं, फिर हमें पता चलता है, फिर वो बागे अदम की जो स्टोरी है वो चलना शुरू होती है हमारी आंखों के सामने कि मैं कहां से आया था, कहां पर जाऊंगा और किस लिए आया था, मुझे मेरा बनाने का मकसद क्या था, मुझे जमीन पर भेजने का मकसद क्या था, और मैं किसके मकसद को पूरा कर रहा हूं, मैं किन चीजों को पूरा कर रहा हूं, मैंने खुदा को कितना वक्त दिया है, मैं खुदा के साथ किस कदर चल रही हूं, मैं खुदा के साथ किस कदर चल रहा हूं, मेरी जिंदगी के अंदर खुदा के लिए कितनी जगह है, मेरी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी के अंदर दूसरी बातों की कितनी जगह है। आज हम होश में नहीं हैं, होश में आए ताकि गुनाह ना करें। आप देखा, होश में आओ और गुनाह ना करो, गुनाह ना करो। गुनाह तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, गुनाह हमारी रूहानियत को, हमारी बरकत को खराब कर रहा है, गुनाह हमारे रिलेशन के अंदर दरार पैदा कर रहा है, गुनाह हमारी और खुदा की उस बरकत और खुदा के और बाप और बेटे के मिलाप के अंदर वो दरार पैदा कर रहा है, वो असर पैदा कर रहा है, ताकि हमारे अंदर दरार पैदा हो जाए, हमारे अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए। वो सूरत जो बाप ने अपनी छवि पर बनाई है वो उसको बिगाड़ रहा है, उसको बिगाड़ रहा है। उसको पता है कि मैंने खुदा की सूरत को, वो जो खुदा की नुमाइंदगी करते हैं, मैं उनकी सूरत को बिगाड़ दूंगा। आप जमीन पर जिंदा है, आप चल रहे हैं, ये इस बात की इलामत है कि आप खुदा की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि खुदा मौजूद है, खुदा मौजूद है। और वो आपकी सूरत को बिगाड़ता है, आपकी आदतों को बिगाड़ता है, ताकि आपको अपनी छवि पर ढाले, आपको अपने तरीकाकार पर ढाले। अगर खुदा नौजवानों को पसंद करता है तो शैतान भी नौजवानों को पसंद करता है। अगर खुदा का जो तरीकाकार है, शैतान हमेशा उसके उलट काम करता है। खुदा आज कलीसियों को लेना चाहता है, नौजवानों पर खुदा का फजल है, नौजवानों को लेना चाहता है। जितने ज्यादा नौजवान बाइबल मुकद्दस को जानते हैं, पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, उतना ज्यादा शैतान उनको वर्गला रहा है, उनकी जिंदगियों को खराब कर रहा है, उनकी जिंदगियों के अंदर उसने ऐसे ऐसे पॉइंट्स बना रखे हैं। और याद रखें, गुनाह के अंदर उसने लज्जत ऐसी पैदा कर दी है, गुनाह को उसने इतना टेस्टी बना दिया है, इतना मजेदार बना दिया है कि हर कोई शख्स, हर कोई मर्द औरत की कोशिश होती है कि मैं इसे टेस्ट करूं, इसमें क्या है, इसमें क्या है, मैं इसको टेस्ट करूं। हवा ने देखा, वो बाइबल में लिखा है कि उसकी आंखों को खूब लगा, खुशनुमा लगा, अच्छा लगा, उसने कहा अकल बख्शने को खूब है। यानी उसने गुनाह के अंदर ऐसी लज्जत पैदा कर दी है कि अगर एक चीज है, जब हम गुनाह की तरफ राग़िब होते हैं, हमें सारी दुनिया भूल जाती है, हमें हर तरह की तरीकाकार, खुदा का कलाम भूल जाता है, खुदा का चलान भूल जाता है, खुदा की फेवर भूल जाते हैं, खुदा के उस बड़े चलान को जो हमारी जिंदगी पर हुआ है उसको भूल जाते हैं, खुदा के कलाम को भूल जाते हैं। हमें सब कुछ भूल कर हमें सिर्फ उस गुनाह की लज्जत और खूबसूरती नजर आ रही है, क्योंकि हमारी अक्लों को, हमारी आंखों को बंद कर दिया है। हम होश में नहीं है, हम मदहोश है और बेहोश है, और हमारी आंखें बंद है, और हम गुनाह की तरफ चलते जा रहे हैं, ढलते जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, और हमें गुनाह खूबसूरत नजर आ रहा है। जो ही हम उसे टेस्ट करते हैं वो हमारे अंदर मौत पैदा कर देता है। बीमारी, कमजोरी, लाचारी, परेशानी, लाचारी, ये सारी चीजें हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और आखिरी बात, खुदा का बंदा कहता है कि मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं। आज ये मेरे लिए भी ये सवाल है, हम सबके लिए ये सवाल है। खुदा का कलाम आज आपके लिए है,
हम सबों के लिए है। वो ईमानदार जो कुरिन्थुस की कलीसिया में थे, आज वो ईमानदार जो यूनाइटेड चर्च में है, आज वो ईमानदार जो इस कलीसिया में है। खुदा का खादिम पॉल इन बातों को अयां करता है। आज खुदा का कलाम इन बातों को हम पर अयां करता है। हमें कह रहे हैं कि ऐ ईमानदारों, ऐ खुदा को जानने वालों, खुदा की कलीसिया, खुदा के लोगों, रास्तबाजी करने के लिए तो तुम कर रहे हो, लेकिन होश में आओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम होश में नहीं हो, तुम गुनाह की तरफ धंसते जा रहे हो। अपने आप को होश में लाओ, क्योंकि तुम्हारी आंखों को, अक्लों को बंद कर दिया है और इस वजह से आज हम होश में नहीं है और हमारे अंदर ये बीमारी और ये जो गलाजत है, बीमारी, गुनाह, कमजोरी, ये हमारे अंदर आज इस वजह से आ रही है। बंदा होश में ना आना हो तो उसका हाथ पकड़ के जिधर मर्जी ले जाते हैं। उन्हों की पता नींदर से होश में नहीं है, वो उसका हाथ पकड़ा है, उसको जिधर मर्जी लेकर जा रहे हैं। आज ऐसा हाल है हमारा, हमारी आंखें बंद है, हमने अपना हाथ आंखें बंद कर के शैतान के हाथ में दे दिया और शैतान ने हमें पकड़ा है, वो जिधर मर्जी हमें लेकर फिर रहा है। हमें अपनी होश नहीं है कि मैंने किसको हाथ दे दिया है, मेरा हाथ किसने पकड़ लिया और किस राह पर मुझे लेकर चला। लेकिन हमें होश तब आती है जब हम बिल्कुल मौत के करीब होते हैं। एंड में बाज़ ऐसी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है। वो कहना तू अपनी अखा बंद रख, मैं तेरा लीडर हाँ, मैं तेन लैके जा रहा, टेंशन ना ले, परेशानी ना ले, तू अपनी अखा बंद करके रख। तेनू अखा खोलन की कोई लोड़ नहीं, तेनू घुटने टेकन की कोई लोड़ नहीं, तेनू दुआ करने की कोई लोड़ नहीं। उसने हमारा हाथ पकड़ा है और चलता जा रहा है और हम भी उसकी मान कर चलते जा रहे हैं। आज कलीसियाओं को, आज अपने खानदानों के लिए होश में आए, आज अपने खानदान के लिए होश में आए। आप क्यों उस नींद के अंदर हैं, उन बातों के अंदर हैं? क्यों आपका खानदान तबाही की तरफ है, गुनाह की तरफ है, गलाजत की तरफ है, दलदल में है? इसका मतलब ये है कि लीडर सो रहे हैं, लीडर सो रहे हैं। अगर घर का सरबराह सो रहा है तो घर के अंदर कोई भी घुस सकता है, कोई भी आ सकता है। आज बच्चों के लिए आंसू बहाते हैं, परेशान होते हैं अपने खानदान के हालातों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की अच्छी सोबत के लिए, नसीहत के लिए कि मेरा बच्चा गलत सोसाइटी में है, ये है, वो है। हम खुद होश में नहीं हैं। अगर होश में होते तो कब के घुटने टेक कर आंसू बहा रहे होते अपने बच्चों के लिए। और आज हमारे बच्चे बुरी सोबतों में ना आते। इसका मतलब है कि हम फ्रेब के अंदर हैं, हमें फ्रेब दिया जा रहा है। इस फ्रेब से बाहर आए, होश में आए, फ्रेब से निकलें और सोचें अपने बच्चों के बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, अपने शौहर के बारे में, अपनी कलीसिया के बारे में, अपने बारे में सोचें, होश में आए। कहें कि खुदा मैं अपने खानदान के लिए खड़ा हो चुका हूं। आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और हम दुआ मांगेंगे।